मधुमेह रोगी को है मिठाई खाने की मनाही। मधुमेह रोगी को है मिठाई खाने की मनाही, नहीं है आजादी कड़वे बोल बोलने की। आपने देखा होगा बहुत से मधुमेह रोगी होते, आजकल तो कॉमन हो चुका है मधुमेह, हर घर में किसी ना किसी को होता है। तो मधुमेह वाले, इनको मीठा खाने की जरूर मनाही है, लेकिन बहुत से लोग कड़वे बोल बोलते। तो कड़वे बोल बोलने की इनको आजादी नहीं है, ये मीठा बोल सकते, तो इनको मीठा बोलना चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है समीर शरदेशकर, मैं नागपुर शहर में रहता हूँ और एटोमी इंडिया में एज ए स्पेशल एजेंट करके काम करता हूँ। स्पेशल एजेंट तरह एक पद होता है, उस पद पे मैं कार्यरत हूँ। तो आज हम देखने वाले एक टेस्टोमनी, हीमोहिम की टेस्टोमनी है। डायबिटिक पेशेंट पे, उन्हीं को एक्जिमा था, उन्हीं को इंसोमिया यानी अनिद्रा की शिकार थी। तो आज हम देखने वाले एक पेशेंट की टेस्टोमनी जो 3 बीमारियों से ग्रसित थी। तो टेस्टोमनी देखने के पहले कहानी बताता हूं। कहानी के माध्यम से यह पता चलेगा हमको कि डायबिटिक कितना खतरनाक हो सकता है या होता है। तो यह कहानी हकीकत है, झूठी कहानी नहीं है। विनय कुमार की कहानी है। छोटी दीपावली, आप जानते हैं दीपावली होती है, तो छोटी दीपावली के 15 दिन पहले उनके पैर में छोटे दाने इतना घाव हुआ था और दिन ब दिन घाव बढ़ते जा रहा था। छोटा सा घाव था और दिन ब दिन ऐसा बढ़ते जा रहा था। उनके जो पहचान वाले लोग थे, आजू बाजू वाले लोग थे, वो लोग सलाह दे रहे थे, उनके रिश्तेदार सलाह दे रहे थे कि किसी चर्म रोग विशेष तज्ञ को दिखाइए, क्योंकि हर किसी को लग रहा था कि ये चर्म रोग का ही कोई प्रॉब्लम होगा, इसीलिए कोई विशेष तज्ञ को दिखाइए। विनय कुमार ने उनकी सलाह मान के एक चर्म रोग विशेष तज्ञ के पास गए। उन्होंने, जो डॉक्टर थे चर्म रोग वाले, उन्होंने 2 हेवी एंटीबायोटिक, जख्म हो गई है तो एंटीबायोटिक दिए, 2 हेवी एंटीबायोटिक के इंजेक्शन दिए यानी डोज दिए। उसके बाद भी जख्म कम होने के जगह या सूखने के जगह, भरने के जगह और बढ़ रही थी, बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। तो विनय कुमार घबरा गए, दूसरे डॉक्टर के पास गए, जनरल फिजिशियन जो होते हैं उनके पास गए। उन्होंने घाव देखा और सबसे पहले ब्लड शुगर चेक किया। उन्होंने घाव देखा और घाव देख के ब्लड शुगर चेक करने के लिए बोला। ब्लड शुगर का रिजल्ट आया 317। कितना रिजल्ट आया? 317। विनय कुमार को इस रिजल्ट पे विश्वास नहीं हुआ। विनय कुमार ने कहा मुझे फिर से दोबारा टेस्ट करना है। दोबारा टेस्ट किया और विनय कुमार का रिजल्ट आया 307। पहले 317 आया, दोबारा रिजल्ट किया तो 307 आया। विनय को मधुमेह मरीज बनने का बहुत बड़ा झटका लगा। विनय कुमार को जब दूसरी बार रिजल्ट दिखा, उनको झटका लगा कि अब वो मधुमेह के मरीज बन चुके हैं। जो डॉक्टर के पास वो गए थे, फिजिशियन के पास, उन्होंने कहा कि मुझे आपके शुगर बढ़ने की चिंता नहीं है, आपकी जो शुगर बढ़ रही है उसकी मुझे कतई चिंता नहीं है। मुझे चिंता है आपके पैर की जख्म की, जिससे आप हाथ धो सकते हैं। आपके पैर से आप हाथ धो सकते हो। अगर आपका शुगर लेवल कंट्रोल नहीं हुआ और कंट्रोल नहीं हुआ तो ये जख्म आपकी बैठने वाली नहीं है, तब आपका पैर काटना पड़ेगा। तो ये कहानी के माध्यम से आपको समझना पड़ेगा कि आप अगर डायबिटिक हो या आपके घर में फैमिली में कोई डायबिटिक की हिस्ट्री है, तो आपको भी रेगुलर अपना चेकअप करते रहना चाहिए। क्योंकि एक छोटी सी जख्म जिसको हम अनदेखा कर देते, क्योंकि हमको लगता है हम डायबिटिक नहीं है, तो हमारा हाथ पैर शरीर के अंग काटने की नौबत आ सकती है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि हीमोहिम को अपनाना चालू कर दीजिए। हीमोहिम बहुत अच्छा काम करेगा, आपके सभी जो प्रॉब्लम्स है, सभी प्रॉब्लम से बहुत अच्छा काम करता है। इसीलिए हीमोहिम को जगह जरूर दीजिएगा अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं जिंदगी भर। तो अब देखते हैं टेस्टोमनी। टेस्टोमनी मैंने फिर पहले ही बताया आपको, वैसे तो इंग्लिश में ही है, तो ये है टेस्टोमनी। Roxanne, please go ahead. Hello, good morning, everyone. I am Roxanne. I'm here in Canada. My testimony is about myself because I'm diabetic. It's almost 10 years that I'm diabetic. And when I started using Hemohim, even for 2 days, it's a God sent to me that I gain my energy a little bit. So when it happened, my husband saw the difference also. He told me that he wants to use it also. So when he used the Hemohim, because he have lots of problem also. And for a week, it's only for a week, I can see the difference. I can wake up in 6 a.m. in the morning. I can sleep in the 10 p.m., right? But I can do the chores. I'll take care of my kids. So
I'm really, really grateful that I met Odette and I take him. It's not only that, because him, I have a lot of problems. Sorry, I have eczema, I have insomnia also. When I have eczema, every night I cannot sleep without scratching my feet, and I stop until it's bleeding. Even for only a week or two, my eczema is gone also, and my insomnia, it's really gone. तो टेस्टोमोनी के अंदर में जो महिला थी उनका नाम है रुखसान। वह कनाडा में रहती है और लगभग पिछले 10 साल से डायबिटिक से ग्रसित है। डायबिटिक पेशेंट है, पिछले 10 साल से डायबिटिक से ग्रसित है। ये बहुत चिंता में थी। इनका चिंता का विषय था, इनकी जो मम्मी है, इनकी जो माँ है, लगभग 7 साल से इनके पास रह रही थी और इनके बच्चों की देखभाल कर रही थी। बच्चे बड़े हो रहे थे, छोटे थे, किड्स थे, बड़े हो रहे थे, ग्रो हो रहे थे, तो उनकी देखभाल कर रही थी। लेकिन उनके माँ ने एक दिन अचानक फरमान निकाला 7 साल बाद कि मैं वापस फिलीपींस, यानी उनके माँ फिलीपींस में रहती थी, मैं फिलीपींस जाना चाह रही हूँ और मैं जा रही हूँ फिलीपींस। यही फरमान इन्होंने, जो महिला थी रुखसान, उनको बोला। अब रुखसान को लगा यह मेरे लिए चिंता का विषय था, क्योंकि अभी तक मेरे बच्चों की जो देखभाल थी वो मेरी माँ कर रही थी और डायबिटिक के कारण मेरी एनर्जी लेवल लो होने के कारण मेरे बच्चों की मैं देखभाल नहीं कर पा रही थी। ये चिंता का विषय रुखसान के लिए बन गया था, क्योंकि उनकी माँ जो थी वो वापस उनके शहर यानी उनके गांव, उनके देश जा रही थी, क्योंकि डायबिटिक के कारण इनकी जो रुखसान की एनर्जी काफ़ी लो हो गई थी। मॉर्निंग में इनकी एनर्जी अच्छी रहती थी। रुखसान बोलती है मॉर्निंग में सुबह उठने के बाद उनकी एनर्जी अच्छी रहती थी, लेकिन जैसे जैसे दोपहर हो जाती थी, दोपहर तक उनकी एनर्जी इतनी लो हो जाती थी, कोई भी काम करने की इनको इच्छा नहीं रहती थी। सिर्फ बिस्तर पे लेटे रहे यही इनको लगता था और वैसी ही वो रिएक्ट करती थी, बिस्तर पे ही पड़ी रहती थी। कोई भी तरह का काम करने की इच्छा इनकी होती ही नहीं थी, क्योंकि डायबिटिक के कारण इनकी एनर्जी काफ़ी लो हो गई थी। मैं यह कामना कर रही थी, ये रुखसान कहती है, मैं यह कामना कर रही थी कि किसी तरह की रेमेडी मुझे मिल जाए, कोई दवा मिल जाए, कोई इलाज मिल जाए, कोई जादू हो जाए कि मैं मेरी फैमिली का पूरी तरह से ख्याल रख सकूं। इस जो एनर्जी मेरी लो होती है वो कंट्रोल हो जाए और मेरे फैमिली की तरफ मेरी माँ नहीं होने के बावजूद मैं ख्याल रख सकूं जैसा मेरी माँ ख्याल रख सकती थी। एक बार एक कोई भी पार्टी में गई थी, वहाँ उनकी एक महिला से बातचीत हुई, क्योंकि पार्टी में जान पहचान वाले हो जाती है, जान पहचान के लोग रहते हैं, जान पहचान हो जाती है। तो ऐसे एक महिला से इनकी जान पहचान हो गई। बातचीत के दौरान उस महिला ने इनको बताया कि उनके जो सास ससुर है, उनके जो ससुर थे महिला के जिनसे बातचीत करी थी, वो भी डायबिटीज से ग्रसित है और जब से वो हीमोहिम ले रहे तब से वो अच्छा फील कर रहे। तो उस महिला ने इनको सलाह दी, जो रुखसान थी उनको सलाह दी, आप भी हीमोहिम ट्राई क्यों नहीं करते। तो रुखसान ने और उस महिला ने अब दोनों का नंबर शेयर किया, एक में से नंबर साझा किया ताकि अब फ्यूचर में कांटेक्ट कर पाए, क्योंकि वो पार्टी चल रही थी और फ्यूचर में रुखसान ने उनको कांटेक्ट किया। तो कांटेक्ट करने के पहले रुखसान ने एक हीमोहिम की पूरी टेस्टोमोनीज बहुत करूँ या हीमोहिम की पूरी स्टडी गूगल करके देख ली और उन्होंने फैसला किया मैं हीमोहिम ट्राई करूंगी। और उन्होंने रुखसान को फ़ोन किया हीमोहिम के लिए और हीमोहिम का ऑर्डर भी दिया। जब रुखसान कहती है जब मैंने हीमोहिम लेना चालू किया तो सिर्फ 2 दिन में मेरी एनर्जी में बदलाव दिखा। मेरी एनर्जी बढ़ रही थी, जो लो हो गई थी वो धीरे धीरे बढ़ रही थी। कितने दिन में? 2 दिन में। सिर्फ 2 दिन हीमोहिम लेने से इनके एनर्जी में बदलाव दिखा, रुखसान के एनर्जी में बदलाव दिखा, उनकी एनर्जी धीरे धीरे बढ़ रही थी। मैं यह सोच रही थी कि भगवान ने इस महिला को, रुखसान कह रही थी पार्टी में जो महिला मिली थी, इस महिला को भगवान ने मेरी मदद के लिए ही भेजा है, क्योंकि मेरी एनर्जी लेवल बढ़े और मैं मेरी फैमिली का ख्याल रख सकूं। इस बदलाव को देखकर रुखसान के अंदर जो बदलाव आ गया था, एनर्जी लेवल बढ़ रही थी, इसको उनके पति ने देखा। उनके जो हस्बैंड थे रुखसान के, उन्होंने इस बदलाव को देखा और इस बदलाव को देखने के बाद उन्होंने भी रुखसान से कहा मैं भी ट्राई करना चाहता हूं, मैं भी हीमोहिम ट्राई करना चाहता हूं, क्योंकि ये जादुई प्रोडक्ट है, इसने सिर्फ 2 दिन में आपके एनर्जी में बदलाव कर दिया। रुखसान कहती है सिर्फ 1 हफ्ता हीमोहिम लेने के बाद मैं देख पा रही थी, मैं सुबह 6 बजे उठ जाती थी, सुबह अर्ली मॉर्निंग 6 बजे उठ जाती थी और 10 बजे सो जाती थी। दिन भर मुझे एनर्जेटिक फील होता था,
फुल डे 6 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक मुझे एनर्जेटिक फील होता था सिर्फ 6 दिन हीमोहिम लेने से। आप सोचिए, एक डायबिटिक पेशेंट है जिसकी एनर्जी इतनी लो हो गई थी कि वो दोपहर में सिर्फ सो पाती थी, सोती थी, कोई काम नहीं करती थी। लेकिन एक हफ्ता हीमोहिम लेने से सुबह 6 बजे उठती थी तो रात को 10 बजे तक एनर्जेटिक रहती थी, दिन भर उनकी एनर्जी बनी हुई रहती थी। रुखसान कहती है मुझे बहुत सारी तकलीफें थी, शारीरिक व्याधियां बहुत सारी थी, एक्जिमा भी था, इंसोमिया यानी अनिद्रा, और साथ ही साथ डायबिटिक, इनसे भी मैं ग्रसित थी। एक्जिमा के कारण रुखसान कहती है एक्जिमा एक तरह का स्किन डिजीज होता है जिसके कारण हर रात बहुत ज़्यादा इचिंग होता था और वो खुजलाती थी, जिसके कारण खुजलाने से जो एक्जिमा की जो जगह थी वहाँ से खून निकलता था। इतना भयंकर इनको इचिंग होता था, रोज ये खुजलाती थी। सिर्फ 2 हफ्ते हीमोहिम लेने से इनके एक्जिमा में बहुत बड़ा बदलाव आया, इनका एक्जिमा कम होना चालू हुआ। आप समझिए, जो एक्जिमा की शिकार थी, जो लोग एक्जिमा के शिकार होंगे उनको मालूम है कि किस तरह से एक्जिमा के अंदर में इचिंग होती है और उनको खुजलाने की इच्छा होती है और खुजलाने के बाद कितना ब्लड निकलता है, बहुत से लोगों को ब्लड निकलता है। तो रुखसान भी कहती है एक्जिमा के कारण मेरे को भी खुजाने की इच्छा होती थी, मैं खुजाती थी और उसमें से ब्लड निकलता था, लेकिन सिर्फ 2 हफ्ते हीमोहिम लेने से एक्जिमा के अंदर भी सुधार दिखा। ये कहती है मेरा इंसोमिया अनिद्रा भी पूरी तरह से चला गया। आज मैं अलार्म लगा के सोती हूँ। जब से वो हीमोहिम ले रही है तब से उनका अनिद्रा का प्रॉब्लम भी खत्म हो गया। वो अलार्म लगा के सोती है, 6 बजे अलार्म बजता है तो भी उठती नहीं है, कोई आके उठाता है उसके बाद तो उठती है। 6 बजे अलार्म लगाने के बाद भी नहीं उठती, या फिर 2-3 टाइप जो अलार्म बजते तो उठ जाती है, लेकिन 6 बजे अलार्म बजने के बाद भी नहीं उठती। मस्त गहरी नींद जिसको हम बोले ना, गहरी नींद में सोई रहती है। लेकिन पहले बताती थी हीमोहिम लेने से पहले थोड़ी सी भी टक टक हुई, कुछ किताब गिर गई, थोड़ा सा भी आवाज हुआ तो इनकी नींद खुल जाती थी। तो ये अनिद्रा की शिकार थी, नींद आती नहीं थी, अब गहरी नींद आती है। तो ये इनका कहना है कि ये सब कुछ हुआ हीमोहिम ने मेरी सब चीजों को ठीक किया। तो रुखसान कहती है हीमोहिम ने मेरी सही तरीके से मदद की, मेरी अनिद्रा खत्म हो गई, मेरा जो एक्जिमा का प्रॉब्लम था वो खत्म हो गया, मेरा जो डायबिटिक का जो प्रॉब्लम था जिसके कारण एनर्जी लॉस हो रही थी बहुत ज़्यादा, वो भी कवर हो गई, एनर्जी का प्रॉब्लम भी मेरा खत्म हो गया। ये वीडियो इतना ही था। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, डायबिटिक वालों के तक पहुंचाइए, एक्जिमा वालों तक पहुंचाइए, अनिद्रा का जिनको समस्या है उनके तक पहुंचाइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह के नए जानकारी, नए वीडियो आपके तक मैं पहुंचा सकूं। नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री राम।